यह कथा माँ कात्यायनी की महिमा और उनके दर्शन की अनूठी गाथा है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी ने उनके घर जन्म लिया और महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर का वध किया। यह कथा केवल माँ कात्यायनी की आराधना के महत्व को नहीं, बल्कि भक्तों की सच्ची भक्ति और प्रेम के महत्व को भी उजागर करती है। माँ कात्यायनी की पूजा और महिमा। माँ कात्यायनी केवल महिषासुर का वध करने के लिए अवतरित नहीं हुई थी, बल्कि वह भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली दिव्य शक्ति भी है। विशेष रूप से ब्रजमंडल में उनकी पूजा अत्यंत प्राचीन है और वह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। श्रीमद्भागवत महापुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन आए, तो वहाँ की गोपियाँ उनसे अत्यधिक प्रेम करने लगी। वे श्री कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन इसका उपाय उन्हें नहीं सूझ रहा था। गोपियों की तपस्या। एक दिन गोपियों ने विचार किया कि यदि वे माँ कात्यायनी की आराधना करें, तो देवी उनकी मनोकामना पूरी कर सकती हैं। इस विचार के साथ उन्होंने शुक्ल पक्ष की तिथि से ही माँ कात्यायनी की पूजा आरंभ कर दी। वे रोज ब्राह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी में स्नान करती और फिर माँ कात्यायनी की पूजा करती। वे विशेष मंत्र जपती। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति में कुरुते नमः, अर्थात हे महामाया कात्यायनी, हे योग शक्ति की अधिष्ठात्री, हे परमेश्वरी, कृपया नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण को हमारे पति रूप में स्वीकार कराइए। श्री कृष्ण की परीक्षा। गोपियां माँ कात्यायनी को हल्दी, चंदन, अक्षत, सुगंधित पुष्प, दीपक और नैवेद्य अर्पित कर पूजा करती और पूरे मन से आराधना करती। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन जब गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी, श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए और कदम वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां जब जल से बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र नहीं थे और वे अत्यंत हैरान हो गईं। जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तो वे उनसे अपने वस्त्र वापस लौटाने की विनती करने लगी। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम सभी ने माँ कात्यायनी से मुझे पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की है, तो पहले मेरी बात मानो। गोपियां लज्जित होकर झुकीं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी पवित्र हृदय वाली हो, यह परीक्षा तुम्हारी भक्ति की थी और माँ कात्यायनी ने आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब मैं भविष्य में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। रास लीला और कात्यायनी की कृपा। श्री कृष्ण ने गोपियों को उनके वस्त्र लौटाए और उनकी निष्कलंक भक्ति को स्वीकार किया। गोपियों की भक्ति देखकर माँ कात्यायनी अति प्रसन्न हुई और उन्हें सदा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने का वरदान दिया। बाद में जब रास लीला हुई, तो श्री कृष्ण ने इन्हीं गोपियों के साथ ब्रह्मानंद स्वरूप रास नृत्य किया, जो भक्ति और प्रेम की परम सिद्धि मानी जाती है। ऋषि कात्यायन की तपस्या और कात्यायनी का प्राकट्य। अब हम ऋषि कात्यायन की तपस्या की कथा पर प्रकाश डालते हैं। महर्षि कात्यायन एक महान तपस्वी और वेदों के ज्ञाता थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर स्थित था, जहाँ वे ध्यान, यज्ञ और तपस्या में लीन रहते थे। उनका जीवन माता कात्यायनी के प्रति अनन्य भक्ति में समर्पित था। महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती के कृपा पाने के लिए घोर तपस्या की। वे हिमालय की गुफाओं में जाकर माता की आराधना करते और जल का त्याग करके केवल वायु पर निर्वाह करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी उनकी तपस्या को देखकर चकित हो गए। एक दिन जब महर्षि कात्यायन की तपस्या चरम पर पहुंची, तब आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवी भगवती प्रकट हुई। माँ कात्यायनी ने महर्षि कात्यायन से कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अनुरोध मुझे स्वीकार है।
मैं शीघ्र ही तुम्हारे कुल में जन्म लूंगी और महिषासुर जैसे अत्याचारी का विनाश करूंगी। माँ के वचन सुनकर महर्षि कात्यायन की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने माँ से कहा, हे माता, यदि आप मेरे कुल में जन्म लेंगी तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। कृपया इस समस्त सृष्टि का कल्याण करें और अधर्म का नाश करें। माँ भगवती ने महर्षि कात्यायन को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। अब महर्षि को यह विश्वास हो गया कि शीघ्र ही माँ भगवती उनके घर जन्म लेंगी और संसार के भक्तों की रक्षा करेंगी। महिषासुर का वध। इसी समय महिषासुर, जो अपने अत्याचारों से त्रस्त था, देवताओं के लोक पर आक्रमण कर चुका था और इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर चुका था। उसके अत्याचारों से समस्त सृष्टि परेशान थी। देवताओं ने इस समस्या का समाधान माँ कात्यायनी के रूप में देखा। देवगण भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की याचना की। तब त्रिदेव ने अपने तेज का अंश मिलाकर एक दिव्य शक्ति प्रकट की, जो माँ कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई और महिषासुर का वध किया। इस प्रकार ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण माँ कात्यायनी का एक नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की जय। इस कथा का समापन करते हुए हम सभी को यह समझने का अवसर मिलता है कि भक्ति, प्रेम और तपस्या का मार्ग न केवल व्यक्ति को मानसिक शांति देता है, बल्कि वह भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण भी लाता है। माँ कात्यायनी की उपासना से भक्तों को प्रेम, सौभाग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है।